एते माते रूपकल्पितां वितृष्णां एते माते रूपकल्पितां वितृष्णां भगवते शश्वतत्र पुंगवे विभुन्मि। कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो प्रेम से कुछ भी समर्पण कर दो, क्योंकि भगवान के भाव क्या है, भगवान क्या कहते हैं सदैव। अगर भगवान आप सोचो ना कि आपके सवामणि के प्रसाद के भूखे, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही बस सार है। सार है भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही मेरा सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे बस भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही बस सार है। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं और वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, मुझे ये नहीं चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए बस। आज इस भाव की महिमा ही आएगी। भीष्म पितामह कन्हैया को कहते हैं कि मैं मेरी बुद्धि आपके साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार विवाह करना चाहता हूँ और आप मेरी बुद्धि को अपने श्री चरणों में लगा लीजिए, उसका वर्ण कर लीजिए। और आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, उत्तरायण हो रहे हैं, तो आज भीष्म पितामह अपने शरीर का परित्याग करने जा रहे हैं। भीष्म पितामह परित्याग कर रहे हैं, श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं। कौन सा कीर्तन, संकीर्तन करते हैं। चलिए भाव से हम भी वही संकीर्तन कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि जो हैं बिल्कुल समक्ष सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। वंशी बजाते मन को लोभाते, वंशी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, देहांत काले तुम बिल्कुल मेरे सामने हो और गाता यही मैं तन नाथ त्याग। राम का जो नाम है ना, भगवान का नाम है, सबसे मुश्किल काम है अंत समय में उसका याद आना। अंतिम समय में याद नहीं आता कभी भी राम का नाम। कितना भी आप जोर लगा लो, कंठ रुक जाता है, कई बार तो पानी भी नहीं जाता। इसलिए कुछ सोचते हैं ना कि अभी तो राम का नाम लेने का समय नहीं हुआ, अभी तो थोड़ी आयु छोटी है, तो राम का नाम, श्याम का नाम, भगवान का नाम लेने का यही समय है, इससे आगे कोई समय ही नहीं है। जितना कमा सको ये राम नाम का धन, श्याम नाम का धन, माँ नाम का धन आप कमा लीजिए। पता नहीं कब ये पीछे से लाइट अपनी बंद हो जाए और कब लाइट चली जाए अपनी। इसलिए यही भीष्म पितामह ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग करके हरि के श्री चरणों में विलीन हो जाते। और उसके बाद कन्हैया द्वारिका चले जाते हैं। द्वारिका भगवान को अर्जुन छोड़ने के लिए जाते हैं, पर उसी समय भगवान अपनी लीलाओं को परिपूर्ण करके वैकुंठ धाम को चले जाते। जब ये बात पांडवों को पता चलती है तो उनके जो अभी पौत्र हुए हैं, जिनका नाम क्या है, परीक्षित, जिनकी भगवान ने रक्षा की थी ना गर्भ में कल, उन्हीं पौत्र को थोड़े बड़े अभी हो गए हैं और नामांकन सब पहले हो चुका है। 5 वर्ष के थे परीक्षित जी जब उनको राजगद्दी पे बिठा दिया गया। इन्हीं परीक्षित जी का नाम एक विष्णु रात भी है, इन्हें विष्णु रात भी कहते हैं। और जब ये पैदा हुए उसी समय इधर उधर देखने लग गए थे, तो ऋषि मुनियों ने जो प्रशिक्षण करे इधर उधर देखे उसी का नाम, तो ऋषियों ने सोचा कि ये इधर उधर देख रहा है, क्या देख रहा है। तो परीक्षित जी क्या सोच रहे, जो गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने के लिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इधर उधर ताकने के कारण इनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित जी को राजगद्दी पे बिठाया, पांडव स्वर्ग की ओर आरोहण करके, सिर्फ बड़े भैया स्वर्ग पहुँचे और कोई भी स्वर्ग जीवित नहीं पहुँचे। उनके साथ एक श्वान कुत्ता वो स्वर्ग में पहुँचे, बाकी सब पीछे रह गए थे स्वर्ग से। अपने पौत्र को 3 शिक्षाएं देके जाते हैं अंतिम में, कि एक तो आंखों के सामने कभी भी पाप होता होना तो उसे देखना नहीं, उसका निदान करना जल्दी से। और दूसरा क्या, अगर शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना। और तीसरा, अतिथि का सदा सत्कार करना। परीक्षित का बड़े होने के बाद विवाह जो हुआ था वो इरावती नाम की कन्या के साथ हुआ और इनके 4 पुत्र हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मजय। अब संतान को कैसे पालना चाहिए, प्रथम दिवस बताया था कि संतान का हमें प्रशिक्षण किस तरह देना चाहिए, ये भी श्री भागवत जी के अंदर लिखा है। क्या लिखा है, लालियत 5 वर्षानी, बच्चे को 5 वर्ष तक, जब तक वो 5 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसकी हर जिद पूरी करो, लालन पालन करो। और 10 वर्षानी ताड़िए, जब वो 5 से 10 वर्ष के बीच में हो तब सिर्फ उसको ताड़ना दो। ताड़ना का अर्थ प्रेम के साथ, अगर वो गलत कर रहा है तो उसे ताड़ना के द्वारा आप समझाओ। इसका मतलब ये नहीं चांटा लगा दो, ताड़ना वो नहीं है, सिर्फ आँखों का भय दिखाना चाहिए बच्चे को। जितना आप बालक को मारते हो ना तो उतना उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, इसलिए बालक को कभी मारना नहीं चाहिए, ताड़ना दो। ताड़ना का क्या अर्थ है, ताड़ना, देखना, आँखों के भय से ही बच्चा डरे, इस तरह बस। मारना नहीं चाहिए कभी भी बालक को, मारने से बालक के अंदर क्रोध पैदा होता है। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, जब आपका बालक 16 वर्ष का हो जाए उसे आप मित्र बना लो। चाहे आपकी कन्या 16 वर्ष की हो जाए तो माँ उसे अपनी सहेली बना ले। और पिता
अपने पुत्र को मित्र बना ले। ये बच्चे को शिक्षा देने की पद्धति है। मतलब 5 वर्ष तक तो आप पालन पोषण करो, 10 वर्ष तक उसे ताड़ना दो और 16 वर्ष प्राप्त हो जाए तो उसे मित्र कहना प्रारंभ करो। और जो माता पिता अपने संतान को सही शिक्षा नहीं दे सकते, तो भागवत जी ये भी कहती है, माता शत्रु पिता बैरी। जो अपने बालक को अच्छी शिक्षा नहीं देते, उससे माँ से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। भागवत जी ये बात कह रही है। और जो पिता अपने संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, तो उससे बड़ा कोई वैरी नहीं है। तो इसलिए अपने बालकों को आप अच्छी शिक्षा दें। परीक्षित जी भी अपने बालकों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो एक दिन परीक्षित जी क्या किया कि पांडवों का जो खजाना है उसमें प्रवेश किया, और प्रवेश करके सामने देखा कि एक बड़ा सुंदर मुकुट पड़ा है। और वो मुकुट किसका था? जरासंध का। जरासंध का वध करके वो मुकुट लाया गया था। पहले एक नियम था, जिस राजा को आप हरा दोगे उसका मुकुट ला के खजाने में रख लिया जाता था, विजय की धरोहर। तो जरासंध का मुकुट था। वो मुकुट पहनकर आज जंगल में शिकार करने के लिए निकले, क्रीड़ा करने के लिए निकले। और जैसे ही क्रीड़ा करने के लिए निकले तो जंगल में जाके क्या देखते हैं कि एक गाय और बैल की आपस में वार्ता हो रही है। गौ माता रो रही है और बैल एक पैर पर खड़ा है, और 3 पैर किसी ने काट दिए। एक पैर पर खड़ा है, उसे भी एक काला कुलूटा व्यक्ति हाथ में तलवार लिए उस पैर को काटने के लिए जा रहा है। राजा परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो निकाल ली अपनी तलवार और उस व्यक्ति के सामने आया और बोला, मेरे राज्य में ऐसा कार्य करने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? मेरे पिताजी, मेरे दादा परदादा सब गौ रक्षा करते करते मुझे ये राजगद्दी संभला के गए हैं, और उनकी शिक्षा ये है कि गौ के तो कभी मारना भी नहीं चाहिए, और तुमने गौ माता को रुला दिया और इसके 3 पैर काट दिए। मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। निकाली अपनी तलवार, जैसे ही प्रहार करने लगा तो वो काला व्यक्ति कौन था? कलयुग। आज जिस कलयुग में हम जी रहे हैं ना, समय की गणना जिसे कहते हैं। अब काल की क्या परिभाषा है? एक तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इनके भी काल कहते हैं कि नहीं कहते? और इसका मतलब क्या हुआ कि समय का नाम भी काल है। और एक काल हम सर्प को भी कहते हैं, और एक काल बुरे समय को भी कहते हैं कि नहीं कहते? बुरा समय कहते, काल आ गया जी, क्या बताएं, काल का समय था। तो इसी तरह ये जो समय है ये काल का समय जरूर है कलयुग, पर इसके बड़े गुण हैं। आज कलयुग राजा परीक्षित के श्री चरणों में लेट गया। दीन व्रतम शरणं गता त्राहि मां त्राहि मां। हे प्रभु, मैं दीन बंधु दीन व्रत हूँ, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके त्राहि मां त्राहि मां। अब पिताजी ने ये आदेश किया कि शरण में चाहे शत्रु भी आ जाए उसे माफ़ कर देना। तो कहा, खड़े हो, कौन हो तुम? कहती जी, मैं महाराज, मेरा नाम है कलयुग। मेरे राज्य में तुम्हारे आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? कहा, जी ये तो समय है, काल चक्र है, अब मेरा समय है तो मुझे आना पड़ेगा। कहते, नहीं आ सकते। कहते, नहीं जी, मुझे आना तो पड़ेगा, ये समय की गणना है। अब वो बैल कौन है जिसके 3 पैर काट दिए? वो धर्म है। और ये जो गौ माता बैल के समक्ष रो रही है, वो है भक्ति, और वो ही है पृथ्वी। पृथ्वी मैया आज रुदन करती है जो पाप होता देखती। और आज धर्म जो बचा है ना, सिर्फ 1 पैर पर है, और उस धर्म की रक्षा करने के लिए आज के समय में सबसे आगे मेरी माताएं और बहनें हैं। आप कथा में देख लीजिए, गिनती के 15 व्यक्ति होंगे और 15 सिर्फ आगे आगे बैठे। तो धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? माताएं कर रही हैं।
जैसे ही कलयुग प्रणाम करते हुए कहा कि मुझ में गुण भी है, कहते बताओ तो तुम में गुण क्या है, फिर सोचेंगे तुम्हें देना है नहीं देना है मेरी राज्य। तो कहा तत्फलम नास्ते तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते संयम कलो केशव कीर्तना। हे प्रभु, सतयुग में जो करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद फल मिलता था कि नहीं मिलता था, वो भी कोई परमानेंट पक्का नहीं था भी करोड़ों वर्ष आप तपस्या कर लोगे तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और द्वापर में जो योगी तपस्या करते थे, हवन पूजा पाठ करते थे, उससे भी कोई फल मिले ना मिले कोई पक्की बात नहीं थी। पर मुझ में एक गुण है कि मैं कलयुग हूँ और मेरे समय के काल के अंदर क्या लिखा, तत्फलम लभते सम्यय कलो केशव कीर्तना। सिर्फ केशव का कीर्तन करने से, हरि नाम संकीर्तन करने से वो जो करोड़ों साल तपस्या करने से फल मिलता था ना, वो अभी मिल जाएगा। यही बात तो तुलसी बाबा भी तो लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो, कलयुग केवल नाम धारा। आगे की चौपाई सबको याद होगी, बोलिए क्या है, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमरि नर उतरत पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमरत ही नर उतरत पारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। ये जो कीर्तन संकीर्तन भी कर लोगे ना तो कलयुग के अंदर यही बेड़ा पार कर देगा। कोई माला लेके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम का संकीर्तन और हृदय से जब वो तार जुड़ता है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सामुद्रिक शास्त्र के अंदर कुछ बातें लिखी। ज्योतिष शास्त्र अलग है, वेदांत अलग है, और एक सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र में क्या बातें लिखी हैं, व्यक्ति कैसा चलता है तो इसका स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति के मस्तिष्क पर तिल है तो इसका क्या फल है, मस्तिष्क के यहाँ तिल है तो इसका क्या फल है। इसी तरह सामुद्रिक शास्त्र के अंदर ये बात है स्वर ज्ञान के अंदर। नासिका के अंदर हमारे दो स्वर रहते हैं, एक का नाम है सूर्य और एक का नाम है चंद्र। जब हम माला करते हैं ना तो उसमें नेत्र बंद करने का क्यों विधान है, विधान नहीं, उसमें एकाग्रता लाने के लिए। और उसका 108 ही क्यों, ये कारण भी है। जब हम माला करते हैं ना तो वो बीच में बोलना जैसे निषेध है ना। और माला का जब करते करते सिर्फ एक क्षण के लिए सूर्य स्वर चलता है हमारा। ये एक चित्र का नाम है सूर्य और एक का नाम है चंद्र। ये प्राणायाम जब करते हैं ना, प्राणायाम करने से बल क्यों प्राप्त होता है,
ये भी एक वैज्ञानिक कारण इसका बता दूं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक स्वर के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है, तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो दिमाग तक पहुंचता है, पूरा पहुंचता है। वैज्ञानिक कारण जिसकी बात, इसीलिए तो भागवत भगवान भी कहते हैं कि प्राणायाम परमम बलम। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसमें मस्तिष्क का बल बहुत ज़्यादा होता है, मानसिक बल बहुत होता है उसमें। और ये सूर्य और चंद्र हैं हमारी जो नासिकाएं हैं। एक स्वर क्या है सूर्य, एक क्या चंद्र। जब आपको जुकाम होता है ना, कोल्ड होता है, तो एक बंद होता है। कभी दोनों बंद हुए थे क्या? क्या कभी भी नहीं होते, नहीं तो श्वास नहीं आएगा। एक बंद होता है हमेशा। और आप ध्यान दीजिए, लगभग वो चंद्र बंद होगा। और आप बताओ, 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, जिसे हम बागड़ी में कहते हैं कि चानन पक्ष और अंधेर पक्ष अपने कल्चर में। अब हमेशा शुक्ल पक्ष में ठंड रहता है बहुत समय, और सर्दियों की शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा विशेष महत्व है इसका, एक नहीं है। इसका सीधा सा कनेक्शन चंद्रमा का किससे हुआ? हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसके साथ। अब थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र का विषय